नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। यदि आपकी सिंह राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मूल शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित समाधान बताया जाएगा। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आज की इस वीडियो का गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है और रेमेडी का भी मंत्र है। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। यह सिंह राशि के जातकों के लिए राहु और गुरु के गोचर पर आधारित वीडियो है। जो राहु और गुरु का गोचर 1 वर्ष तक इसी स्थिति में रहने वाला है, अर्थात आपके लाभ भाव में जहां गुरु रहेंगे साल भर के लिए, और वहीं आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और यह गोचर 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक रहेगा। गुरु आपके द्वादश भाव में 45 दिन के लिए आएंगे। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक वह लाभ भाव से व्यय भाव में उच्च होकर के आएंगे और गुरु अभी उच्चाभिलाषी हैं और साथ में गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं, अर्थात उनकी गति बहुत तीव्र गति हो रही है। वह जो अपनी गोचर की अवधि है 12 महीने 13 महीने, उस गोचर को वह 5 महीने में पूर्ण कर रहे हैं। तो अर्थात आपके कार्य करने की जो समय अवधि है वह 12-13 महीने है, उसको आप 5 महीने में पूरा कर लेते हैं। तो आपको उस समय अवधि के अनुसार अपनी गति को, अपनी स्पीड को बढ़ा करके रखना है। वही गुरु के साथ यहाँ पर हो रहा है और गुरु फिर 2 दिसंबर 2025 को बकरी होकर के आपके लाभ भाव में आने वाले हैं और गुरु आपके कारक हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है और वहीं गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह तृतीय भाव पर है। आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के घर पर जा रही है, पराक्रम पुरुषार्थ साहस के घर पर जा रही है और वहीं गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर जा रही है, जहां पर राहु विराजमान है। अर्थात राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर, 9वीं पंचम दृष्टि का योग बन रहा है। अर्थात गुरु और राहु एक दूसरे की नजर से नजर मिला करके, आंख में आंख डाल करके देख रहे हैं। तो यह पूरा 1 साल आपके लिए कैसा होने जा रहा है यह लिखा है थंबनेल में। इस 1 साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है आपसे सिलसिलेवार बात करता हूं। यह स्थिति जब गुरु राहु पर या किसी भी ग्रह पर दृष्टि देते हैं और जिस भाव पर दृष्टि देते हैं उस भाव का वो अच्छाई करते हैं, कल्याण करते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह तीसरे घर पर है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर है। तो पराक्रम पुरुषार्थ ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होगा और साथ में आपके बड़े भाई, आपके जो पड़ोसी हैं, मित्र हैं, मित्र मंडली है, उनके साथ सद्व्यवहार रहने वाला है और यह साथ में आपके लाइफ पार्टनर का यह भाग्य भाव भी है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु की पंचम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली होती है, लेकिन वहां पर राहु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अर्थात राहु गुरु को देख रहे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि वाले भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राहु अति पराक्रम, अति साहस, दुस्साहस यह सब देते हैं, उसको गुरु नियंत्रण करके रखेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है और वह अमृत वर्षा करते हुए आपके तीसरे भाव को पुष्ट कर रहे हैं। और राहु की दृष्टि में कर्कश है, अंधकार है, प्रताड़ना है, षड्यंत्र है, प्रपंच है। तो राहु के सब इन बुरे कार्यों पर, राहु की स्थिति पर, दृष्टि पर गुरु की अमृत वर्षा हो रही है। तो राहु की दृष्टि भी पवित्र यहाँ पर बन जाती है। अब बात करता हूं, गुरु महाराज आपके पंचम भाव को
पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचम भाव आपकी संतान का भाव है, संतान की अच्छी खबर मिलेगी, संतान सुख मिलेगा, संतान पर वात्सल्य लाड़ प्यार आप न्यौछावर कर पाएंगे। साथ में आपकी उच्च शिक्षा के भी बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, संभावनाएं बन सकती हैं। आप अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अच्छे इंस्टीट्यूट संस्थान में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और वहां से पास आउट होकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीवन में बेहतर प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। साथ में संतान सुख के साथ साथ गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है आपके दाम्पत्य जीवन पर है और दाम्पत्य जीवन और संतान भाव पर गुरु की दृष्टि होने से पुत्रधारक है, संतान देने वाली स्थिति आपकी बन रही है। और सप्तम भाव लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। बिजनेस पार्टनर, यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं वहां भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। और साथ में दैनिक जीवनचर्या, जो रोजमर्रा की जीवनचर्या होती है, उसके खर्चे होते हैं, उसमें जो भी आप अध्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, साधन करते हैं, वह भी आपको अच्छे बेनिफिट देने जा रहा है। अर्थात सप्तम भाव और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि जहां आपकी लाइफ पार्टनर को अच्छा बेहतर सौहार्दपूर्ण करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर पंचम भाव संतान को देने वाला है। और यह पंचम भाव और सप्तम भाव का जो सामंजस्य है, सिंक्रोनाइजेशन है, यह आपके पति पत्नी का स्थान है और साथ में पंचम भाव संतान का स्थान है। तो इसमें संतान से अच्छी खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं। यह एक पंचम स्थान ऐसा है जहां पर राहु की दृष्टि नहीं है और गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो इस के अनुसार और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सप्तम भाव में राहु स्वयं विराजमान है और गुरु की वहां नवम दृष्टि हो रही है, तो राहु के होने का, राहु के अस्तित्व का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, कोई तात्पर्य नहीं होता है। अर्थात राहु को वह गुरु भी अपनी दृष्टि से अपने जैसा परिणाम देने वाला बना रहे हैं। और इस प्रकार से राहु की जो पंचम दृष्टि है, मैंने बताया लाभ भाव पर है, गुरु पर है, और गुरु की नवम दृष्टि राहु पर है। तो यह जो गुरु की नवम दृष्टि है उसके कारण राहु की दृष्टि में भी अमृतमय, अमृत तुल्य इसमें परिणाम आ रहे हैं। अर्थात गुरु राहु की दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी दृष्टि भेज रहे हैं, तो राहु की दृष्टि प्लस गुरु की दृष्टि इसमें और अधिक प्रगाढ़ता आ जाती है। तो इसके कारण राहु की जो अन्य दृष्टियां हैं वह भी अच्छी परिणाम देने वाले हो जाते हैं, अच्छे सद परिणाम देने वाले हो जाते हैं। आपके जीवन को बेहतर बनाने में राहु और गुरु की नवम पंचम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। एक ऐसा भाव है पंचम भाव जहां पर राहु की दृष्टि नहीं है, गुरु की केवल गुरु की दृष्टि है, यह बहुत अच्छा है। और एक आपकी राशि है जहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है लेकिन राहु की दृष्टि हो रही है। जैसे मैंने बताया, गुरु की दृष्टि के कारण, राहु पर पड़ने के कारण, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने के कारण राहु की जो तीनों दृष्टियां हैं, पंचम सप्तम नवम, वह भी अमृतमयी हो गई है। इसलिए राहु की जो आपकी राशि पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह भी गुरु की दृष्टि के समान आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अर्थात यह जो आपकी राशि पर, आपके लग्न पर पड़ रही है राहु की सप्तम दृष्टि, तो इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निखर के आ सकता है। आप ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हो सकते हैं और साथ में आप अपने जीवन में जो भी कार्य आपने किए हैं वो बीच में रुक गए हैं, किसी भी कारण बस वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो यह समय है एक वर्ष का जब आप अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और साथ में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अच्छा आप अपने मित्र मंडली के साथ, अपने वातावरण में, सामाजिक स्तर पर आप अपने अच्छे सुधार कर सकते हैं और साथ में आपको उसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ी है, अब यह आपकी राशि क्या है? यह रिसीवर है और राहु यहाँ पर डोनर बन जाते हैं, सप्लायर बन जाते हैं। तो आपका बहुत बड़ा एक स्थान है, जो सप्लायर दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, रिसीव करते जा रहे हैं। गुरु भी आपके लिए सप्लायर हैं और राहु भी सप्लायर हैं। और अन्य जो यह 6 भावों में राहु और गुरु की
दृष्टि पड़ रही है, इन 6 भावों से संबंधित सारे रिजल्ट आपको अच्छे मिलने जा रहे हैं। एकादश भाव में गुरु की स्थिति को अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन वहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु एकादश भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं, और लेकिन वहां पर राहु की दृष्टि में भी गुरु की दृष्टि का तारतम्य सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। इस कारण से आपके लाभ, जो भी आप कार्य करेंगे, कार्य का लाभ आपको अवश्य मिलने जा रहा है। यह एक वर्ष 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक यह राहु और गुरु का गोचर आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला हो, शुभ परिणाम देने वाला हो, मंगल कल्याणकारी हो। इसके लिए और अच्छा आप कर सकते हैं रेमेडी के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र का जप अवश्य करें। आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।